बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्मेट स्पेसिफायर के नाम से भी पता चलता है कि फॉर्मेट किस किस्म का डेटा स्पेसिफायर मीन के हम डेटा टाइप के अंदर किस किस्म का डेटा टाइप है और उसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारे पास ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म एक्शन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ये कुछ ख़ास किस्म के यानी स्पेशल सिंबल होते हैं जो वेरिएबल और वैल्यू के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। मीन दे हेल्प यू वर्क विद द डेटा एंड वेरिएबल इन अ डिफरेंट वे। इस ऑपरेटर के ज़रिए आप वेरिएबल के ऊपर डिफरेंट तरह के काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस करते हैं, जमा माइनस तकसीम ज़रब, ये हमारे पास स्पेशल सिंबल है या ऑपरेटर्स है। कंपेयरिंग वैल्यू यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये हमारे पास कंपेयरिंग में होता है, कंपेरिजन में होता है। और बहुत सारे हैं, हम देखेंगे आगे एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर के अंदर हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ये आता है। अब हमारे पास एडिशन में क्या होता है? एडिशन में हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर में दो वर्ड्स हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक ऑपरेंट्स, एक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मकसद ये है कि प्लस, माइनस, तकसीम, ज़रब यानी आपके ऑपरेटर्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑपरेंट है। ऑपरेंट से वैल्यू होती है या दो अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। अब एडिशन से क्या मुराद है? एड्स टू ऑपरेंट, मीन दो ऑपरेंट्स के वैल्यू को ऐड करना। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो ऑपरेंट्स कौन से हैं, एक 5 है और एक 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इंट ए, यानी वेरिएबल का नाम हमारे पास ए है, डेटा टाइप कौन सा है? इंट है। तो इसके अंदर दो ऑपरेंट्स है, वो आपस में जमा हो रहे हैं 5 और 3। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह कि हम दो ऑपरेंट्स को माइनस कर रहे हैं आपस में। मल्टीप्लिकेशन भी सेम कि दो ऑपरेंट्स को आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और डिवीजन में भी आप क्या कर रहे हैं? ऑपरेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और मॉडुलस में रिमाइंडर होता है यानी रिमेनिंग, आप जो चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, जो लास्ट में आपके पास इंसा आ जाता है, डिजिट आ जाता है, उसको हम रिमाइंडर या मॉडुलस कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है रिलेशनल्स ऑपरेटर। रिलेशनल्स ऑपरेटर से मुराद कंपैरिजन, वैल्यू बराबर है, नहीं है, लेस है, ग्रेटर देन, इन इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये जो आप लोगों को साइन नज़र आ रहा है ये इक्वल टू है। अगर मैं इससे एक हटा दूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइन ऑपरेटर। इसको फिर अगर सिंगल इक्वल हो तो इसको हम असाइन ऑपरेटर कहते हैं, अगर डबल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल। अब इस इक्वल का मकसद ये है कि दो ऑपोनेंट्स क्या हो? बराबर हो, दो ऑपोनेंट्स की वैल्यू आपस में बराबर हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एफ, एक कंडीशन लगाया है हमने कि ए की वैल्यू जो है वो बराबर है बी का। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आपके जो एफ स्टेटमेंट की बॉडी है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मकसद ये है कि दो वैल्यू आपस में बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 है। तो ये ट्रू है कि 4 बराबर नहीं है किस चीज़ का? बी का, यानी 5 का। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गया तो ये इनकी बॉडी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी। ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू का है। अब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में ये हम करते हैं चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर देन द राइट। आपका जो लेफ्ट ऑपरेंट होगा मीन ए की वैल्यू होगा वो क्या होगी? बड़ी होगी बी से। अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से तो आपका कंडीशन क्या होगा? ट्रू हो गया, तो आपके ये एग्जीक्यूट होगा, इफ स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये ए की वैल्यू छोटी होती बी से तो आपका ये फॉल्स होता यानी गलत होता, तो ये इफ स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट ना होती। अब लेस देन भी सेम, अगर आपका जो लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंट है इसकी वैल्यू लेस होगी किससे? राइट साइड ऑपरेंट से। सो अगर इसी तरह हुआ तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गया तो आपकी बॉडी क्या होगी? प्रोग्रामिंग
कि बॉडी जो है एफ स्टेटमेंट की वो एग्जीक्यूट होगी। अब लेस देन और इक्वल टू यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मकसद ये है कि या तो बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा। मीन ए की वैल्यू पहले तो ज्यादा होगी, अगर ज्यादा नहीं हुआ तो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कि चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द राइट साइड। मीन ए की वैल्यू बी की वैल्यू के वी की वैल्यू से बड़ी होगी या बी की वैल्यू की बराबर होगी। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू का भी सेम यही है।